बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 18 परीक्षा। तो बच्चों, इस पाठ से हम जानेंगे कि एक इंसान में, एक मनुष्य में जो है मानवता होना बहुत जरूरी है। मानवता मतलब किसी को दुखी देखकर हमारा मन दुखी हो जाना, कोई मुसीबत में है, कोई कठिनाई में है, उसकी मदद करना, उसकी सहायता करना, है ना। उसको हम इंसानियत भी कह सकते हैं, उसको हम मानवता भी कह सकते हैं, उसको हम दयालु हृदय वाला व्यक्ति भी कह सकते हैं। तो ये हर व्यक्ति के अंदर होना बहुत जरूरी है। और कोई व्यक्ति कठिनाई में है, उसको कठिनाई से बाहर निकालना ही मानवता है। ठीक है, कि किसी का दुख है किसी पर, तो उसको देख के हमें हंसना नहीं चाहिए, मुस्कुराना नहीं चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए, उसके दुख में हमें दुखी होना चाहिए। तो मानवता जो है सबसे बड़ा धर्म है। तो आइए शुरू करते हैं इस कहानी को। ये एक दीवान थे, उनके बारे में कहानी है कि जब देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह जो है दीवान, जो सुजान सिंह थे वो वहां के दीवान थे, वो बूढ़े हुए तो उन्हें परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से उन्होंने विनय की, यानी प्रार्थना की कि दीन बंधु दास ने जो है श्रीमान की सेवा, मतलब मैंने आपकी सेवा 40 साल तक की, अब कुछ दिन परमात्मा की सेवा करने की आज्ञा चाहता। दूसरी, अब अवस्था भी मेरी डल गई है क्योंकि मुझे बुढ़ापा आ चुका है, राज का संभालने की शक्ति मेरे अंदर नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में दाग लग जाएगा, सारी जिंदगी की नेक नामी मिट्टी में मिल जाएगी। यानी कि अब मुझे बुढ़ापा आ गया है, ऐसा हो सकता है कि जब एक उम्र हो जाती है व्यक्ति चीजें भूलने लगता है, उस हिसाब से काम नहीं कर पाता है। और मैंने सारे जीवन इतनी मेहनत की है, इतने अच्छे से मैंने काम किया है, और भूल चूक की वजह से कहीं कोई गलती हो गई तो मेरा पूरे जीवन का जो कार्य है, मेरे चरित्र पर दाग लग जाएगा उससे। तो मतलब यही है कि आप मुझे इस सेवा से मुक्त कर दें। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बहुत आदर करते थे। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब नहीं माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली, पर शर्त ये लगा दी कि रियासत के लिए नया दीवान उन्हीं को खोजना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध पत्रों में ये विज्ञापन निकाला, देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की आवश्यकता है। जो सज्जन अपने को इस काम के योग्य समझ सकता हो, वो वर्तमान जो दीवान है, जो अभी प्रेजेंट में जो दीवान है, उनके दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित। ये जरूरी नहीं कि वो ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट पुष्ट होना आवश्यक है। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी, और जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे वही इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। अब इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में, है ना, यानी कि सारे देश में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़ा। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। कोई पंजाब से आ रहा है, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बहुत ही अच्छा प्रबंध किया था। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था। मिस्टर मतलब एक इमेजिनेशन है। मिस्टर 9 बजे दिन तक सोया करते थे, पर आजकल वे बगीचे में टहलते हुए उषा का दर्शन करते थे। मिस्टर बैग मतलब कोई दूसरा व्यक्ति को हुक्का पीने की लत थी, पर आजकल रात गए किवाड़ बंद करके अंधेरे में सिगार पीते थे। मिस्टर द, स और ज उनके घरों पर नौकरों की नाक में दम था, लेकिन ये सज्जन आजकल आप और जनाब के बगैर किसी नौकर से बातचीत नहीं करते थे। महाशय क्या मतलब जो वहां पर लोग आए हुए थे ना, उनके बारे में बात की जा रही है। नाम नहीं पता, तो जो भी लोग वहां पे थे ऐबे सैदे के थे, मगर आजकल उनकी धर्मनिष्ठा देखकर मंदिर के पुजारी को
पदच्युत होने की शंका लगी रहती थी, यानी कि अपने पद से हटने की। मिस्टर ले को किताबों से घृणा थी, परंतु आजकल वे बड़े बड़े ग्रंथ देखने पढ़ने में डूबे रहते थे। जिससे बात कीजिए वही नम्रता और सदाचार का देवता बना मालूम होता था। लोग समझते थे 1 महीने का झंझट है, 1 महीने तक ये सब नाटक करना है, हमें किसी तरह काट लो, कहीं कार्य सिद्ध हो गया तो कौन पूछता है ना। लेकिन मनुष्यों में वो बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छुपा है, ये सब तो बगुले हैं। एक दिन फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए, ठीक है, जो आजकल के नौजवान थे। ये प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया था। अब वो भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कि कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ धूप के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। चलिए तय हो गया, कोर्ट बन गए, खेल शुरू हो गया और गैंग किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में ये बिल्कुल निराला था। धावे के लोग जब गेंद लेकर तेजी से उठते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली जाती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे मानो लोहे की दीवार। अब जो है शाम तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए, खून की गर्मी आंखों और चेहरों से झलक रही थी। हांफते हांफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय नहीं हो सका। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था, उस पर कोई पुल नहीं था। पथिकों को नाले से चलकर आना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी दम ले रहे थे कि किसान अनाज से भरी गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी चढ़ाई जो है वो इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर नहीं चढ़ सकी। वो कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से ढकेलता, ठीक है, लेकिन बोझ अधिक था। गाड़ी फिर भी जो है खिसक कर नीचे पहुंच जाती थी। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई नजर नहीं आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा नहीं सकता था। बड़ी विपत्ति में वो फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ियों का दल हाथों में डंडे लिए झूमते झामते उधर से निकला। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस नहीं। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, बंद आंखों से। उनमें सहानुभूति का नाम नहीं था, लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस का। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात यानी अचानक उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी। वो ठिठक गया। किसान को देखते ही सब बात हो गई। हॉकी स्टिक किनारे पर रख दी, कोट उतार डाला और किसान के पास आकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं क्या? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। लड़का बोला, हुजूर मैं आपसे कैसे कहूं? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे। तुम गाड़ी पर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ और गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर खिसकाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वो घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर जोर लगाया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा, बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार और जोर लगाया और फिर क्या था, बस गाड़ी जो है वो नाले के ऊपर थी। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला, महाराज आपने मुझे उबार लिया, नहीं तो
सारी रात यहीं बैठना पड़ता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा कि नारायण चाहे तो दीवानी आपको ही मिलेगी, यानी जो दीवान का पद है वो आपको ही मिलेगा। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा और उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या ये सुजान सिंह तो नहीं? आवाज मिलती जुलती है, चेहरा मोड़ा भी वही है। किसान ने भी उसकी और तीव्र दृष्टि से देखा, शायद वह उसके दिल के संदेह को भांप गया। मुस्कुराकर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। अब 1 महीना पूरा हो गया, चुनाव का दिन आ पहुंचा। उम्मीदवार लोग प्रातः काल से ही यानी सुबह से ही अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए उत्सुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया, प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। शाम का समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राजा के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगे सज धज कर दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के जो कलेजे थे वो धड़क रहे थे, उन्हें घबराहट हो रही थी कि पता नहीं क्या परिणाम निकलेगा। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा कि दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय वही है जो उदार हो, आत्मबल वही है जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम होते हैं, और जो है वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच है ही नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकीनाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों ने पंडित जानकीनाथ की तरफ देखा और उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था और मगर इन आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को ये स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले से ऊपर चढ़ाए, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा, उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा वो चाहे धोखा खा जाए परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। तो ये वही व्यक्ति था जो हॉकी खेलकर आ रहा था, चोट लगी हुई थी, उसके बाद भी जो है उसकी किसान की उसने मदद की। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।